जय हिंद। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड के कुछ गर्म जल कुंड के बारे में। एक्चुअली देखा जाता है कि झारखंड के कई जिला में झारखंड के अलग अलग जिला में कई गर्म जल कुंड देखने को मिलता है। उससे संबंधित आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और समझेंगे कि आखिर जो गर्म जल कुंड होता है उसका संबंध किससे होता है, आखिर पानी जो निकलता है वो खौलता कैसे, वो गर्म कैसे होता है, इससे संबंधित भी हम लोग समझेंगे। तो अगर गर्म जल कुंड के संबंध के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो हम यहाँ पे देखिए बताए हुए हैं कि गर्म जल कुंड का संबंध रेडियो सक्रिय खनिज तथा मृत ज्वालामुखी से होता है। चूंकि हमारे धरती के अंदर कई ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो रेडियो सक्रिय खनिज कहलाते हैं, जिसके कारण से अंदर का पानी जो है, अंदर का तापमान बढ़ने के कारण वहां का पानी खौलने लगता है। उसी को हम लोग गर्म जल कुंड कहते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर कहीं ना कहीं मृत ज्वालामुखी भी हो सकता है, जिसके कारण वह पानी खौलना शुरू कर देता है और उसी को हम लोग फिर गर्म जल कुंड कहते हैं। और गर्म जल कुंड में खनिज, लवण, गंधक आदि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जितने भी गर्म जल कुंड है, अभी हम बताएं कि वो उसका संबंध कई तरह के रेडियो सक्रिय खनिज से होता है। और रेडियो सक्रिय खनिज का संबंध होने के कारण और मृत ज्वालामुखी से संबंधित होने के कारण उसमें खनिज, लवण और गंधक जैसे कई ऐसे खनिज पाए जाते हैं। और जब कई ऐसे खनिज, लवण और गंधक पाए जाने के कारण उसे रोगनाशक शक्ति भी पाई जाती है। उसमें जो होती है वो रोगनाशक शक्ति भी होता है। मतलब इस जल में या खौलता हुआ जल में कई तरह के स्किन रोग को दूर करने की क्षमता होती है। तो गर्म जल कुंड में रोगनाशक शक्ति पाई जाती है। रोगनाशक शक्ति पाने का मतलब है कि ऐसे पानियों में नहाने से या फिर ऐसे पानियों में क्या है कि अपने स्किन को धोने से स्किन की कई तरह की बीमारी जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इसका कारण यही रहता है क्योंकि यह संबंधित रहता है कुछ रेडियो सक्रिय खनिजों से तथा मृत ज्वालामुखी से, जिसके कारण उसमें कई तरह के खनिज, लवण और गंधक पाए जाते हैं। और खनिज, लवण और गंधक पाए जाने के कारण वो रोगनाशक शक्ति उसमें होती है। रोगनाशक शक्ति होने के कारण वो कई तरह के बीमारियों को दूर करने की क्षमता अपने अंदर रखती है। तो ये था कुछ गर्म जल कुंड के बारे में, उससे संबंधित के बारे में, आखिर गर्म जल कुंड बनता कैसे है ना, उसका निर्माण कैसे होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड के अलग अलग जिला में पाए जाने वाले जो अलग अलग गर्मकुंड है ना, उनके बारे में समझेंगे और कौन सा गर्मकुंड जो है वो ज्यादा फेमस है, इससे संबंधित भी हम लोग देखें। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हजारीबाग जिला में पाए जाने वाले कुछ गर्म जल कुंड के बारे में। चूंकि हजारीबाग को हम सबसे पहले इसलिए लिए हुए, आप नाम सुने होंगे सूरज कुंड के बारे में, है ना। और सूरज कुंड का अगर एक्चुअल स्थान देखा जाए तो ये जिला हजारीबाग पड़ता है, लेकिन हजारीबाग में एक प्रखंड है, बरकट्ठा प्रखंड, वहीं पे बेलकप्पी नामक स्थान में सूरजकुंड नामक एक जगह है ना, जो एक तरह का यहाँ पे क्या है कि कुंड बना हुआ है और यहाँ पे पानी खौलता बहुत ज्यादा है। और यह पानी इतना गर्म होता है कि कहा जाता है कि 88 से 90 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। और यह भारत का सबसे ज्यादा गर्म कुंड कहलाता है। भारत में, पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में आपको कई तरह के गर्म कुंड देखने को मिलेंगे। हालांकि आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ झारखंड संबंधी पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे भारत में अगर इसका स्थान देखा जाए तो सूरज कुंड का स्थान पहला स्थान है। और यह हजारीबाग जिला से लगभग 72 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे जो रोड है उसी पे स्थित है, उसी के बगल में स्थित है, जिसको हम लोग सूरज कुंड के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखेंगे कि हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड में है ना। तो ये भारत का सबसे ज्यादा गर्म जल कुंड है। इसका तापमान कहीं कहीं आपको 88.5 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि इसका 88 से 90 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग तापमान देखते हैं। तो ये था सूरजकुंड के बारे में। इसी तरह से हजारीबाग से और भी कुछ गर्म जल कुंड के बारे में हम लोग समझे तो हरहद गर्म जल कुंड के बारे में भी पढ़ने को मिलता है। ठीक है, हजारीबाग में सूरजकुंड के साथ साथ हरहद गर्म जल कुंड भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कावा गर्म जल कुंड। हालांकि हम आज के इस वीडियो में अलग अलग जिला में पाए जाने वाले जो गर्म जल कुंड है उसके नाम से संबंधित आज आपको बता रहे हैं, है ना। और जो भी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे सूरज कुंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये भारत में चूंकि सबसे ज्यादा गर्म जल कुंड है, इसी वजह से इसका हम विस्तार रूप से भी चर्चा किए। तो बस याद रखेंगे कि हजारीबाग से सूरज कुंड, हरहद, कावा और टाइगर प्रपात गर्म जल कुंड, ये 4 तरह के गर्म जल कुंड पाए जाते हैं। लेकिन इसमें ये चारों में से अगर प्रमुख पूछा जाए, और सिर्फ चारों में से नहीं, पूरे झारखंड या फिर पूरे भारत में अगर सबसे प्रमुख पूछा जाए तो उसे हम लोग सूरज कुंड के नाम से जानते हैं। और सूरज कुंड का एक खासियत है, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रत्येक 14 जनवरी को यहाँ पे एक भव्य मेला का शुभारंभ होता है मकर संक्रांति के दिन, और यह लगभग 15 से 20 दिन का मेला यहाँ पे चलता है। और पूरे
भारत के लोग यहाँ पे घूमना पसंद करते, घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस जगह है और बहुत ही मतलब अभी हम बताएं कि ये भारत का सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड है, इसी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और लोग यहाँ घूमना पसंद करते हैं। तो हजारीबाग से हम लोग 4 देखे। उसी तरह से अगर चतरा जिला से देखा जाए तो चतरा जिला से भी एक गर्म जल कुंड देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग दुआरी गर्म जल कुंड कहते हैं, है ना। तो चतरा से मात्र एक नाम याद रखेंगे, दुआरी गर्म जल कुंड। उसी तरह से अगर धनबाद जिला से देखा जाए तो धनबाद जिला से भी 2 तरह के गर्म जल कुंड हमें देखने को मिलेगा, 2 नाम देखने को मिलेगा। एक हम लोग चरक खुद्र कहते हैं, जिसको टूंडी भी कहते हैं, ठीक है। ये भी गर्म जल कुंड है, ये लेकिन धनबाद में है, धनबाद के टूंडी में है, ठीक है, जो चरक खुद्र भी कहते हैं हम लोग, है ना। साथ ही साथ तेतलिया गर्म जल कुंड, ये भी धनबाद में है। तो धनबाद से आप 2 नाम याद रखेंगे, चरक खुद्र जो टूंडी में है, उसी तरह से तेतलिया गर्म जल कुंड जो धनबाद के ही क्षेत्र में पड़ता है। तो अभी हम लोग देखें हजारीबाग से 4, चतरा से 1 और धनबाद से 2 गर्म जल कुंड के बारे में देखें। आगे हम लोग देखते हैं लातेहार से। तो लातेहार से अगर देखेंगे तो लातेहार जिला से भी एक गर्म जल कुंड के बारे में आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग तातापानी गर्म जल कुंड कहते हैं। तो तातापानी अगर पूछा जाए तो ये किस जिला से संबंधित है, तो लातेहार से संबंधित है। तो अभी इधर से समझ गए, हजारीबाग, चतरा, धनबाद और लातेहार में जो पाए जाने वाले कुछ प्रमुख गर्म जल कुंड है उसके बारे में देखें। आगे देखते हैं और भी जिला में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख गर्म जल कुंड कौन कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं पाकुड़ जिला में। अगर पाकुड़ जिला में देखा जाए तो ये लाडला उदा, है ना, लाडला उदा गर्म जल कुंड नामक एक कुंड है, लाडला उदा उसका नाम है, और ये बेरी नदी तट पर है। तो बेरी नदी जो है वो पाकुड़ से होकर के गुजरती है और पाकुड़ में ही ये बहती है। तो बेरी नदी तट पर एक गर्म जल कुंड है, जिसको हम लोग लाडला उदा गर्म जल कुंड कहते हैं, और ये किस क्षेत्र में पड़ता है, तो पाकुड़ के क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ से याद रखेंगे। उसी तरह से पाकुड़ से और भी गर्म जल कुंड हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग 12 मसीहा गर्म जल कुंड कहते हैं। और 12 मसीहा अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये पाकुड़ के महेशपुर गांव में पड़ता है। पाकुड़ में ही एक गांव का नाम है महेशपुर गांव, वहीं पे 12 मसीहा गर्म जल कुंड और शिवपुर सोता गर्म जल कुंड, ये दोनों जो गर्म जल कुंड है ये यहीं पे देखने को मिलेगा महेशपुर में। और महेशपुर कहाँ पड़ता है, तो पाकुड़ जिला का एक गांव है महेशपुर, यहीं पे 12 मसीहा और शिवपुर सोता गर्म जलकुंड आपको देखने को मिलेगा। तो पाकुड़ से आप 3 याद रखेंगे, लाडला उदा गर्म जलकुंड जो बेरी नदी तट पर है, 12 मसीहा गर्म जलकुंड जो महेशपुर गांव में पड़ता है, पाकुड़ के महेशपुर गांव में। उसी तरह से शिवपुर सोता गर्म जलकुंड जो पाकुड़ के ही महेशपुर गांव में पड़ता है। तो 3 यहाँ से आप नाम याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि दुमका में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख गर्म जल कुंड के बारे में, कि दुमका जिला में कौन कौन से कुंड पाए जाते हैं या फिर कौन कौन सा गर्म जल कुंड हमें देखने को मिलता है। तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग झरिया पानी के रूप में देखते हैं, है ना। और झरिया पानी का अगर एग्जैक्ट पोजीशन देखा जाए तो ये दुमका का गोपी कांदर नामक स्थान में पड़ता है, ठीक है। तो दुमका में ही एक स्थान है गोपी कांदर, यहाँ पे झरिया पानी नामक एक गर्म जल कुंड देखने को मिलता है। इसी तरह से ततलोई गर्म जल कुंड के बारे में अगर पूछा जाए तो ततलोई गर्म जल कुंड जो है वो पलासी नामक स्थान में पड़ता है, ये दुमका का ही स्थान है और ये भुरभुरी नदी तट पर है। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो यही बन सकता है कि ततलोई गर्म जल कुंड किस जिला में स्थित है, तो झारखंड के दुमका जिला में स्थित है, या कि अगर इसका एग्जैक्ट पोजीशन पूछा जाए तो दुमका का पलासी नामक एक स्थान है, वहीं पे यह स्थित है। और अगर पूछा जाए कि ततलोई गर्म जल कुंड किस नदी के किनारे बसा हुआ है या फिर किस नदी तट पर है, तो ये भुरभुरी नदी तट पर है, तो यहाँ से याद रखेंगे। उसी तरह से दुमका से और भी कुछ गर्म जल कुंड के बारे में देखते हैं, तो वो तपात पानी के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो तपात पानी गर्म जल कुंड जो कुमराबाद दुमका में ही पड़ता है और ये मोर नदी के तट पर है। तो मोर नदी के तट पे आप याद रखेंगे। अगर मोर नदी के तट पे पूछा जाए तो आप तपात पानी जवाब दे सकते हैं। भुरभुरी नदी के तट पर पूछा जाए तो ततलोई गर्म जल कुंड भी बता सकते हैं। उसी तरह से दुमका से एक नुनबिल गर्म कुंड के बारे में भी पढ़ने को मिलता है, और ये केनाल गुट्टा दुमका का एक स्थान है, केनाल गुट्टा, वहीं पे देखने को मिलेगा नूनबिल गर्म जलकुंड। उसी तरह से 12 झरना गर्म जलकुंड, ये दुमका का 12 नामक स्थान में ही पड़ता है और उस स्थान के नाम पे ही इस गर्म कुंड का नाम रखा गया है, जिसको हम लोग 12 झरना गर्म जलकुंड कहते हैं, और ये दुमका का 12 नामक स्थान में पड़ता है। उसी तरह से रानी बहल, और रानी बहल जो है वो रानी बहल में ही स्थित है, दुमका का एक स्थान है रानी बहल, यहीं पे रानी बहल गर्म जल कुंड देखने को मिलेगा। और मुख्य रूप से यहाँ तो प्रश्न ये बन सकते हैं कि रानी बहल गर्म जल कुंड जो है वो किस नदी पे
बसा हुआ है, या फिर किस नदी तट पर है, तो ये मोर नदी तट पर है। तो यहाँ से मोर नदी से आप याद रखेंगे। देखिए 3 क्वेश्चन आपको मोर नदी से बन सकता है। सबसे पहले तपात पानी गर्म जल कुंड, उसी तरह से रानी बहल गर्म जल कुंड, और फिर भूमका गर्म जल कुंड, ये तीनों आपको मोर नदी तट पे ही देखने को मिलेगा। तो रानी बहल का अगर एग्जैक्ट पोजीशन आपको से पूछा जाए तो ये रानी बहल नामक स्थान पे ही है। उसी तरह से भूमका गर्म जल कुंड के बारे में पूछा जाए तो ये भी रानी बहल नामक स्थान में ही है, और ये मोर नदी के तट पे पड़ता है। तो मोर नदी के तट पे 3 तरह के गर्म जल कुंड के बारे में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तपात पानी, उसी तरह से रानी बहल, और फिर भूमका। 3 ऐसे गर्म जल कुंड है जो मोर नदी तट पर स्थित है, और लेकिन तीनों का स्थान अलग अलग है, एक ही जगह पे देखने को नहीं मिलेगा। तभी हम लोग देखें कि 4 तरह के गर्म जल कुंड, हम लोग 4 गर्म जल कुंड के बारे में हजारीबाग से पढ़े, चतरा से 1 पढ़े, उसी तरह से धनबाद से 1 पढ़े, लातेहार से 1 पढ़े, और फिर पाकुड़ से 1, और दुमका से फिर 7 तरह के गर्म जल कुंड के बारे में हम लोग देखें। तो इतना ही मुख्य रूप से झारखंड के जो प्रमुख गर्म जल कुंड जो है वो इतना ही है। और अगर सवाल भी पूछे जाएंगे तो इतना ही गर्म जल कुंड से संबंधित पूछे जाएंगे। हालांकि और भी बहुत सारे छोटे छोटे गर्म जल कुंड देखने को मिलते हैं, लेकिन वो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितना ये सारे हैं। जितने भी गर्म जल कुंड के नाम हम बताए जिला वाइज, इतने सारे को आप याद रखेंगे। और मुख्य रूप से ज्यादातर प्रश्न जो है वो सूरजकुंड से लिया जाता है, क्योंकि सूरजकुंड हम बताए भारत का सबसे ज्यादा गर्म जल कुंड है। और इसका तापमान से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये 88 से 90 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान देखा जाता है। ये हजारीबाग से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे रोड पे स्थित बरकट्टा प्रखंड में एक बेलकपी नामक स्थान पे पड़ता है। तो यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलेंगे झारखंड ज्योग्राफी के नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।